ये पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है 70 साल करीबन तारीख़ है और इसमें सबसे पहले जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान और इस खिते की और इस सरज़मीन के लिए जो अमली इक़दाम करने की कोशिश की थी, तो उसके बाद 90,000 फ़ौजी या के वक्त में जो चले गए उधर कैद हो गए, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको छुड़वा के लाया। ग़ालिबन उनकी वर्दियाँ अब भी इंडिया में पड़ी हुई हैं। तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनको छुड़वा के ले आए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो हशर किया गया वो तारीख़ का हिस्सा है। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी जुडिशली ने भी अपना रोल अदा नहीं किया। जुडिशली ने भी जब भी पाकिस्तान की सरजमीन पे कू हुआ तो जुडिशली ने नज़रिया ज़रूरत समझ के इसको इग्नोर कर दिया और आइन में उसकी गुंजाइश छोड़ दी। देखें, पाकिस्तान को 3 दफ़ा जो है ना हमारी अपनी अफवाज पाकिस्तान ने फ़तह किया है। जुल्म की बात तो ये है कि अगर पहली दफ़ा फ़तह करने के बाद हमारी जुडिशली इस पर स्टैंड कर जाती, तो अब जब दोनों बड़ी पार्टियों की लीडरान मुशर्रफ और दुनिया को ये बता रहा था कि ये दोनों चोर हैं, एक को भी नहीं आने दूंगा, तो जब दहशतगर्दी का दायरा तंग हुआ, इस्लामाबाद में पंप और हर पुल के नीचे दहशतगर्द खड़ा था, तो या तो यह अशरफ गनी की तरह हेलीकॉप्टर में बैठ के भाग जाता और या फिर उसने यही एक्शन किया कि उन दोनों में से एक के साथ जाके डील की और बेनज़ीर को वापस लेके आया। तो बेनज़ीर के साथ उसकी यह डील थी कि मुझे इलेक्शन में मैं आपको वज़ीर आज़म बना दूंगा। साथ ये तावन न किया तो आपकी लाइफ की गारंटी जो है ना वो मेरे साथ ताल्लुकात पे मबनी। बंदे के साथ जाके डील की, नवाज शरीफ को ले आई। जब मर्डर में वो शहीद हो गई तो आप सब ने देखा कि फौरी तौर पे और आज दिन किसी ने नहीं पूछा कि भाई आपने ये जुमला क्यों कहा था कि आपकी लाइफ की सिक्योरिटी मेरे साथ ताल्लुकात पे मबनी है। उसके बाद हमारे पॉलिटिशियन जालिमों ने जब प्रोफेसर को हमें इसका 96 बंदों को गोलियां मरवा दी। 2 मुल्कों की जंग भी हो और 10 दिनों तक ये जंग लगी रही, इतने उसमें कैजुअल्टीज़ नहीं होती, इतने मर्डर नहीं होते जितने उन्होंने चंद घंटों में करवा दिए। आज तक हमारे इस कानून ने, उस आइन ने और हमारे इस निज़ाम ने आज तक राना सनाउल्लाह से नहीं पूछा कि भाई आपने ये बात क्यों की थी, वजह क्या थी। सवाल मेरा मीडिया से है कि कल की बात है कि यही हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये चीखें मार मार के कह रहा था कि अगर साइफर हुआ तो मैं इमरान नियाज़ी के साथ जाके खड़ा हो जाऊंगा। तो साइफर तो था ना, जब साइफर था तो फिर क्यों नहीं खड़ा हुआ अभी तक, आज तक वो साइफर क्यों नहीं मान रहा है। अब साइफर था तो साइफर जो इस साइफर के सहूलतकार थे, मेरा सवाल उनसे है कि आप लोगों को इतनी मिर्च लगी सिर्फ 2 बातों पे कि हैवान हैं ये लोग, जब अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं। हैवान को तो ये एजाज़ हासिल है कि महशर में उससे हिसाब नहीं किया जाएगा, और जब उसने इमरान खान और सादिक हैं, आप लोगों ने जाफर और उन्होंने तो फिरंगियों के हमारे ऊपर चोर डाकू मुसल्लत कर दिए। वो 150 साल गुजारने के बाद जब पाकिस्तान छोड़ के गए तो उन्होंने हमें रेल का निज़ाम दिया, उन्होंने हमें मेल का निज़ाम दिया, उन्होंने हमें उन्होंने हमें नहरों का निज़ाम दिया। भाई अभी ये समझ भी नहीं सकते, अगर ये 700 साल भी ये मौजूदा डाकू हमारे ऊपर मुसल्लत रहे तो एक खोजक पास वाली सुरंग नहीं बना सकते। ये जो खोजक पास है ना शीलाबाग कैंप बलोचिस्तान में, 5 किलोमीटर सुरंग है वो, और डबल पटली उसमें से गुजरी है, बैक वक्त 2 ट्रेनें उससे गुजरती हैं। 700 साल भी अगर ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहे तो ये उस खोजक पास जैसी सुरंग नहीं बना सकते। तो मेरा सवाल तो इन सहूलतकारों पे है, इन गद्दारों पे है